प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा से सभी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार और सभी छोटों को जी भर भर के आशीर्वाद। दोस्तों, आज के प्रसंग का शीर्षक है प्रारब्ध। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर का नाम जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे को कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो बेटे आते भी नहीं थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त कराकर बिस्तर पर लेटा देता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी बेटे नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे ही क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे ऐसे तो नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे आप इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो दोस्तों, ये था आज का प्रसंग। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको पहुंचेंगे। दोस्तों, इसी के साथ विराम देते हैं इस प्रसंग को। मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप सभी को हर हर महादेव शंभो।